अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बीजेपी ने आसाम में रिजल्ट से पहले अपनी शिकस्त मान ली, खड़गे का दावा। मध्य प्रदेश कोरोना कहर के दरमियान इतवार को 12 शहरों में लॉकडाउन। झारखंड अवामी मुकामात पर होली ममनू, रामनवमी के जुलूस पर भी लगी रोक। मनसूख कत्ल मामला केस को हल करने में दया नायक का कलीदी किरदार। अमिताभ ने मरकज और रियासती हुकूमत से रिटायरमेंट के दस्तावेजात किए तलब। रिश्वत मामले में CGST सुपरिटेंडेंट समेत 4 गिरफ्तार। मिसाइल तजुर्बा अपने दिफा के लिए सही इकदाम शिमाली कोरिया। मिल ही गई स्वामी चिन्मयानंद को राहत, तालिबान से असमदरी मामले में अदालत ने किया बरी। दिल्ली हुकूमत का बड़ा फैसला, 300 इलेक्ट्रिक AC बस DTC बेड़े में होंगी शामिल। करोड़ों रुपए के सौदे में फंसे केरला के वजीर आला, व्हाट्सएप चैट से हुआ इंकशाफ। लोक जिहाद मामला, अदालत से 2 खवातीन समेत 6 मुलजिमीन की जमानत मंजूर। घर से रिश्ता रखने वाले सनतों को अखाड़ों से किया जाएगा बाहर, नरंजनी अखाड़े का बड़ा बयान। भोपाल से जा रहा ट्रेनी तैयारा हुआ क्रैश, 3 पायलट जख्मी। बांग्लादेश में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप के लिए इमदादी खेप अंकारा से रवाना। तुर्क सदर की कतरी वजीर खारिजा से मुलाकात। मिस्र 10 मंजिला रिहायशी इमारत जमीनबोस होने से 8 अफराद जान बहक। इस्तांबुल मुआहदे की तंसीक का नोटिस यूरोपीय कौंसिल की सेक्रेटरी को पहुंच गया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर की कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन्हें आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, और जानना चाहते हैं जान सकते हैं क्या करना है, नीचे तमाम तफसीलात हैं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर राज्यसभा में हिज़्ब मुखालिफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज दावा किया है कि आसाम में बीजेपी ने अपनी शिकस्त रिजल्ट से पहले ही मान ली है। उन्होंने कहा कि आसाम इंतखाब की पूरी मुहिम में बरसरे इख्तिदार पार्टी बीजेपी गुज़िश्ता 5 सालों की अपनी कारकर्दगी से मुतालिक सवालों के जवाब देने से भागती नजर आई। नाज़रीन, कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में इंतहाई तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि रियासती इंतजामिया ने कई शहरों में सख्त एहतियाती इकदाम का फैसला कर लिया है। कोरोना इन्फेक्शन के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने 5 मजीद शहरों में इतवार के रोज लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया, जबकि 7 शहरों में पहले से लॉकडाउन लगाने की हिदायत दी गई है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सोनसर नए शहर हैं जहां 28 मार्च यानी इतवार को लॉकडाउन रहेगा। नाज़रीन, झारखंड हुकूमत रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के खतरे पर रोक लगाने के मकसद से अवामी मकामात पर होली ना मनाने और रामनवमी सरहल में जुलूस पर रोक लगाई है। सरकारी जराये ने यहां बताया कि रियासत की चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह के दस्तक से कल रात दाखिला और आफात इंतजामिया महकमे ने कोविड-19 हिदायत के सिलसिले में एक नया हुक्म जारी किया था। नाज़रीन, मुंबई में मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के हवाले से हाई प्रोफाइल मनसूख हेरियन कत्ल केस के एक अहम मुलजिम को गिरफ्तार करके इंस्पेक्टर दया नायक का नाम उस कत्ल के हल करने में कलीदी किरदार के तौर पर सामने आया है। महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS के मुताबिक दया नायक और उनकी टीम ने साबिक कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश गौर को गिरफ्तार किया और मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत इस वारदात में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद शवाहिद बरामद कर लिए हैं। नाज़रीन, साबिक IPS अफसर अमिताभ ठाकर ने अपनी जबरी सुबुकदोशी से मुतालिक मरकजी वज़ारत दाखिला, उत्तर प्रदेश हुकूमत और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दफ्तर से सभी मुतालिक दस्तावेजात तलब कर लिए हैं। इन तीनों शोबों को भेजे गए अपने खत में अमिताभ ने लिखा है कि वो मरकज और यूपी हुकूमत की हिदायत से मुकम्मल तौर से अदम रजामंद हैं और उसे गलत समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जबरी सुबुकदोशी का हुक्म सिर्फ ज़ाती दुश्मनी में दिया गया है, जिससे उनके दोनों ज़ेर तालीम बच्चों समेत उनका पूरा कुंबा मुतासिर हुआ है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के मुंबई में मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रिश्वत मामले में CGST सुपरिटेंडेंट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई के तर्जुमान आरसी जोशी ने गुज़श्ता रोज़ यहां बताया कि जांच एजेंसी ने 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के इल्जाम में मुंबई नरीमन पॉइंट वाक़ई जनूबी मुंबई के सीजीएसटी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने जाल बिछाया। सुपरिटेंडेंट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिश्वत की रकम वसूलने की हिदायत दी थी। नाज़रीन, शिमाली कोरिया ने अपने मिसाइल तजुर्बे का जवाब पेश किया और कहा कि अपने दिफा के लिए मिसाइल टेस्ट करने का फैसला दुरुस्त है। शिमाली कोरिया की सरकारी खबरसां एजेंसी के सीएनए ने अपनी रिपोर्ट में वर्कर्स पार्टी सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी के हवाले से बताया है कि नई किस्म के स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइलों के हालिया तजुर्बे अपने दिफा के लिए खुद मुख्तार रियासत का यह हक है। यह कौमी दिफाई पॉलिसी के अहदाफ के हुसूल के लिए एक अमल था। नाज़रीन गिरामी, साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद को तालिबात से असमदरी मामले में जुमा के रोज बड़ी राहत मिल गई। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक एमपी एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को असमदरी मामले में बरी कर दिया है। इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में मुतासिरा उसके साथी को भी बरी जिम्मा करार दिया गया है। दरअसल असमदरी का इल्जाम आयद करने वाली तालिबा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का इल्जाम लगा था, लेकिन सभी मुलजिमीन को अदालत ने बेकसूर करार दिया है। नाज़रीन, दिल्ली काबीना की जुमा को हुई मीटिंग में हुकूमत हिंद की फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया फेम फेज 2 मंसूबे के तहत दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी के जरिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन 300 लो फ्लोर बसों को बेड़े में शामिल करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। नाज़रीन, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन को अमेरिकी कंपनी के साथ 5,000 करोड़ रुपए की फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी थी। इस इंकिशाफ से ऐन इंतखाबात के दरमियान बाया महाज में खलबली मच गई है। दस्तावेजों से सामने आया है कि केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन को मुआहदे पर दस्तखत से पहले ही इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका की फिशिंग कंपनी EACC को फिशिंग का 5,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया जा रहा है। हालांकि वज़ीर आला दफ्तर इस इल्जाम को पहले ही खारिज कर चुका है। साथ ही इस कंपनी के साथ किसी भी किस्म के लेन देन से वज़ीर आला दफ्तर इनकार करता रहा है। इस साल फरवरी माह में जब इस ठेके को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ तो वज़ीर आला पी विजयन ने कहा था कि अफसरान ने उन्हें इस सौदे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कस्बे तंबूर के मुबैना लौजियात मामले में गुज़श्ता 4 माह से जेल में मुक़य्यद 6 मुलजिमीन जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं को आज सीतापुर की ट्रायल कोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए। जमीयत उलमा हिंद की जारी करदा रिलीज के मुताबिक ट्रायल अदालत के जज भगवान दास गुप्ता ने मुलजिमीन जनतन इब्राहिम, अफसर जहां इसराइल, शमशाद रफीक इस्माइल, जावेद शाकिर अली और मोहम्मद आकिब मंसूरी की जमानत मंजूर कर ली। जमीयत उलमा कानून इमदाद कमेटी की जानिब से एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट रिजवान और एडवोकेट मुजाहिद अहमद और एडवोकेट फुरकान खान ने मुलजिमीन की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। नाज़रीन, संन्यास रिवायत की खिलाफ वर्जी करने वाले संतों के खिलाफ जुमा के रोज श्री पंचायती नरंजनी अखाड़े ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ऐसी सभी संत जो घर या फैमिली से रिश्ता रखे हुए या फिर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बाहर किया जाएगा। नरंजनी अखाड़े की एक अहम मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है। नाज़रीन, शहर के गांधीनगर इलाके में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक तैयारा अचानक क्रैश हो गया है भोपाल में और तैयारे में सवार 3 पायलट जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रेनी तैयारा था और भोपाल से गना जा रहा था, लेकिन किसी टेक्निकल परेशानी के सबब ये एरो सिटी के पास बशनखेड़ी गांव के खेत में तबाह हो गया। तीनों जख्मियों को पुलिस ने फौरन अस्पताल में दाखिल कराया है। पुलिस के मुताबिक तैयारा एक खेत में तबाह हुआ जिसके सबब किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। नाज़रीन, बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के क़याम पजीर होने वाले कैंप में आतिशदगी के बाद नुकसान पहुंचने वाले तुर्क आरिज़ी अस्पताल को दोबारा से खिदमात के लिए खोलने के ज़ेर मकसद जमा करदा साजो सामान का हामिल तैयारा अनकरा रवाना हो गया है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिदायत पर वज़ारत दाखिला के मातहत काम करने वाले आफात व हंगामी हालात से निमटने के इदारे वज़ारत सेहत व माहौलियात व शहरी आबादकारी ने इलाके को इमदाद की तरसील के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस दायरे अमल में हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ा साजो सामान और तुर्क अस्पताल को दोबारा से फ़आल बनाने के लिए तैयार करदा मोबाइल अस्पताल को अनकरा से फ़ौजी कार्गो तैयारी के जरिए बांग्लादेश रवाना कर दिया गया। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कतरी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी को शर्फ़ मुलाकात बख्शा है। इस्तांबुल में क़स्र वहदुद्दीन में सरअंजाम पाने वाली मुलाकात
पौने 2 घंटे तक जारी रही। मुज़ाकरात में तुर्की और कतर के माबैन तिजारत हजम को बढ़ाने, ताउन के नए मौक़े, कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद और इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी हालात का जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा में एक 10 मंजिला इमारत के ज़मीनबोज़ होने के नतीजे में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 29 ज़ख्मी। मकामी मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक काहिरा के मशरिक़ी इलाके में वाक़ स्विस ब्रिज स्ट्रीट पर वाक़ एक 10 मंजिला इमारत नामालूम असबाब के बाइस एक बुलंद इमारत मुनहदिम हो गई, जिस दौरान 8 अफराद जाँ बहक हुए और 29 ज़ख्मी। नाज़रीन, तुर्की के सदारती मुशीर इत्तिलात फ़खरुद्दीन आल्तुन का कहना है कि इस्तंबुल मुआहदे की तनसीख से मुतालिक नोटिस यूरोपीय काउंसिल की सेक्रेटरीट को पहुंच गया है। मुशीर इत्तिलात ने अपनी ट्वीट में कहा है कि काम भी मुकम्मल हो गया, तनसीख नोटिस यूरोपीय काउंसिल की सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया गया। यूरोपीय काउंसिल के मुआहदा प्योरो ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मुआहदा 1 जुलाई से हमारे मुल्क के लिए निफाज के अमल से खारिज हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम 3 खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पे इजाजत है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।